नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, मैंने कट ऑफ बताई थी और बहुत सारे साथियों ने ये भी कहा कि सर आप सबको खुश कर रहे हो। ऐसा नहीं है साथियों, आज मैं आप सभी को उसका भी एक रीज़न दे रहा हूँ आपको। आप इस पूरे वीडियो में ये सारी बातें सुनिएगा और खुद सोचिएगा कि यार बिल्कुल सही बात है जो सर ने कहा है। आप जब पूरा वीडियो सुनोगे, पूरी बातें समझोगे, तो आपको खुद को लगेगा कि नहीं यार, इससे ज़्यादा परसेंटेज नहीं जाएगी। तो मित्रों, एक-एक बात मैं आपको जितनी भी मेरे से निकल पाई है कि इस वजह से परसेंटेज कम जा सकती है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ। और जो मैंने आपको बताई है कट ऑफ, वैसे तो नॉर्मलाइज़ेशन में जो परसेंटाइल है, उसमें कट ऑफ बताना वैसे तो नामुमकिन है। कोई बता ही नहीं सकता, कोई माइका लान नहीं है जो कह दे कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन साथियों, फिर भी एक अनुमान लगाया जाता है। पूरे राजस्थान में हजारों वीडियो बने हैं, आप सबको पता है, सबने कट ऑफ डाली है, इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी कट ऑफ जाएगी। लेकिन साथियों, मैं आपको एक एक कारण गिना रहा हूं, एक एक बात गिना रहा हूं कि इस वजह से इतनी कट ऑफ जाएगी। इसलिए पूरे वीडियो को देख करके फिर कमेंट करना साथियों कि सर बिल्कुल सही बात है। मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की हिंदी की और पहले पेपर की तैयारी मैं खुद करवा रहा हूं, जहां पर रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश को छोड़ करके सारे के सारे टॉपिक फर्स्ट पेपर के भी मैं खुद करवा रहा हूं। ये आपको बता दूं, अभी कट ऑफ पे भी हम बात करेंगे। आपको बता देता हूं साथियों, इस तरह के जो नोट्स हैं मैं आपके लिए बना रहा हूं। ये देखिए, पहले पेपर के नोट्स हैं ये है भारत सरकार अधिनियम 1935, नया टॉपिक जुड़ा है। इसके बाद में साथियों संविधान सभा, नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। इन्हीं नोट्स को मैं आप लोगों को सीधा पढ़ाऊंगा। आप लोग इनसे नोट्स बनाइए और पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा साथियों, तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जरूर जुड़ जाइए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि किस कारण से ऐसा ऐसा हो सकता है। पहली बात तो यह है साथियों कि पशुधन सहायक के पद हैं 2540 पद। इन सभी पदों में, ये जितने भी मैं बता रहा हूं ना, इन सभी की नौकरियां लग जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये वादा है मेरा, देख लेना आप खुद भी देख लेना। इन टोटल पदों को भी हम जोड़ने वाले हैं कि इतनी वैकेंसी, इतने पद तो पहले ही भर जाएंगे। किससे? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जिनका सिलेक्शन होने वाला है ना, जिनका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सिलेक्शन होने वाला है, उनके सबके सब जो इतने लोग तो वहां से वहां चले जाएंगे। अब इतनी सीटें तो वहां पर खाली रहेगी ना, तो फिर दूसरे लोग आएंगे नहीं आएंगे? बताओ, आप खुद ही बताना भाई। ठीक है ना? बात अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर करना। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपको बता देता हूँ, पूरी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ, और पूरा वीडियो सुनना, उसके बाद कमेंट करना कि सर आपने बिल्कुल सही बताया है। आप क्या है कि थोड़ा सा देख करके फिर चले जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और दो लोग सोचते ना, अरे व्यूज मिलेंगे, वो होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें नहीं चाहिए ये व्यूज व्यूज। आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप सोचिए तो सही, आपके लिए ही तो कर रहे हैं ना हम लोग यार। देखिए, आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं भाई। कम परसेंटेज या इतनी कम परसेंटेज जो लोगों ने बोला है कि क्यों जाएगी, ये संतुष्टि में आप लोगों को करवा रहा हूं। आप देखिए, पशुधन सहायक के कितने पद हैं मेरे मित्रों? पशुधन सहायक के जो पद हैं, आप देखिए यहाँ पर पशुधन सहायक के कितने पद हैं? 2540 पद निकले थे। इसके बाद में फिर देखिए, पुलिस विभाग के कितने पद हैं? 10,000 पद हैं। इसके बाद में पशु परिचर के कितने पद हैं? 6,433 पद हैं। पटवार और ग्राम सेवक के कितने पद हैं? टोटल मिलाकर के 4,555 पद हैं। आप देखिए, व्याख्याता के 2,202 पद हैं। वरिष्ठ अध्यापक के 2,129 पद हैं। जेल प्रहरी के 968 पद हैं। अगर इन टोटल पदों को जोड़ा जाए मेरे साथियों, इन टोटल पदों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 28,892 पद हो जाते हैं। ये टोटल कितने पद हो जाते हैं? जो टोटल पोस्ट हो जाती है 28,892, 28,892 पोस्ट हो जाती है। अब मुझे आप बताइए कि जो 53,000 जो प्लस पद निकले थे, उनमें से इन 53,000 के अंदर ये 28,000 लोग लग रहे थे। मैं आपको बता देता हूं, इनका सिलेक्शन होना ही होना था। मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्योंकि और वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, पुलिस से भी हार्ड पेपर आया था, पशु इसका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का।
पटवारी से भी हार्ड पेपर आया था चतुर्श्रेणी कर्मचारी का। मैं आपको बता रहा हूं ये मत सोचिए कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी नाम देने से पेपर सर सिंपल आ गए हों, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको भी इतने लोगों में से छांटने हैं, तो पेपर उन्होंने आसान नहीं दिए हैं। आप सोचते हो ना कि इंग्लिश का पेपर आसान था, अरे इंग्लिश के पेपर में अगर 10 क्वेश्चन आए तो आज 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाया आर्ट्स का स्टूडेंट। मैं आपको ये बता दूं, साइंस के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाया। मैथमेटिक्स क्वेश्चन आप देखे हर सीरीज में हार्ड क्वेश्चन थे। आप सोच रहे होगा ना कि प्रतिशत साझा वो सब से क्वेश्चन आए, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, बहुत टफ क्वेश्चन आए। जिन्होंने पेपर दिए ना वो जानता है इस बात को। हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होता, आप कह दो कि ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, अरे मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं कि कम परसेंटेज जाने के पीछे रीजन 28,829 लोग जो यहां पर लगने वाले थे, ये 28,829 लोग वही आएंगे ना जिनकी कम परसेंटेज बन रही होगी, वही जुड़ेंगे ना। तो मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले इन सब के रिजल्ट आए और इन्हें पोस्टिंग दी जाए, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का। क्यों? क्योंकि ये लोग वहां चले जाएंगे तो इन लोगों को फायदा हो जाएगा। साथियों कमेंट करना ये बात सही है या नहीं है। ये वीडियो आप इतना फैलाना, क्योंकि मेन बात ये है साथियों, ये बातें वहां तक पहुंचनी चाहिए, वहां तक जानी चाहिए। अगर मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं साथियों तो जुड़ना जरूर कि हाँ सर ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है साथियों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर तो आप कर ही देते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, अब और कारण सुनिए, अभी और कारण सुनिए मित्रों। ये तो सारी बातें हो गई ना, अब और कारण आप सुनिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं यहां पर। देखो और कारण क्या हो सकते हैं, और कारण मैं आपको बता रहा हूं। 24 लाख ने आवेदन भरे, कितने लोगों ने? 24 लाख से अधिक, 24 लाख से अधिक लोगों ने क्या है आवेदन गए थे साथियों। इसके बाद में आप सबको पता है कि 21 लाख से अधिक लोगों ने क्या किया, परीक्षा को दिया था। किसको दिया था? परीक्षा को दिया। सबको पता है ये 21 लाख लोगों ने इस परीक्षा को दिया था। आगे फिर सुनिए, अब 5 से 6 लाख विद्यार्थी तो ऐसे थे, जो 5 से 6 लाख विद्यार्थी ऐसे रहे हैं साथियों, जिन विद्यार्थियों ने 21 लाख में से बात कर रहा हूं मैं, 21 लाख में से बात कर रहा हूं, इसमें से 5 से 6 लाख विद्यार्थी ऐसे रहे हैं जिन्होंने, जो विद्यार्थी हैं साथियों, उनसे पहले आपको पता है कि जो सीईटी का एग्जाम हुआ था जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हुई थी, वो भी पास वो नहीं कर पाए थे। अब आप सोचिए यहां पर तो समस्या है, यहां पर तो नेगेटिव मार्किंग है। तो ये 21 लाख में से आप कितने, 5 से 6 लाख स्टूडेंट कम कर दीजिए, तो कितने लाख स्टूडेंट बचेंगे रे भाई? 15 लाख स्टूडेंट बचे आपके पास। सुनिए आप सुनिए, पूरी बात मानिए और पूरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूं परसेंटेज कम क्यों जाएगी। पहले भी मैंने आपको बता दिया 28,994 जो पद हैं वो खाली होंगे, ये मैं फिर बता रहा हूं। और सरकार यही करेगी, क्योंकि उनको बार बार रिवाइज रिजल्ट नहीं निकालना, बार बार उनको काउंसलिंग नहीं करनी है। सरकार ने जो पहले वैकेंसियां सबको पोस्टिंग पहले देगी, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पोस्टिंग होगी। देख लेना, आप खुद भी यही और मैं भी यही। पिछला वीडियो मेरा देख लेना, मैंने वीडियो में आपको बताया कि कट ऑफ कम जाएगी और इतनी ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। उसका रीजन मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। उस दिन भी बताया था, लोगों ने कमेंट किया था ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा? जिसने पेपर दिया है वो जानता है यार। उसमें क्या जीके थी क्या? उसमें हिंदी थी? हाँ, आसान काम मानते हो आप लोग। हर कोई बोल देता है, उठा करके आ जाता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, 90 कट ऑफ जाएगी। 90 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने के? 2% के राइट हो रहे होंगे, 4% के राइट हो रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई वहां हजारों लोगों के, हजारों स्टूडेंट के 90 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। जो स्टूडेंट वहां पेपर हॉल में था ना, जो बोल रहा था कि 90 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, वो घर पे आकर के 70 क्वेश्चन पे पहुंच गया। भाई ऐसा नहीं है। आप क्या मानते हो उसमें जीके कोई आसान थी? जीके में 10 क्वेश्चन आसान होने से जीके आसान हो जाएगी? 5 क्वेश्चन आसान होने से क्या आसान हो जाएगा? ऐसा नहीं है। माना करो आप लोग, थोड़ा समझा करो और उठा के मत बोलो कि 90% आएगी। स्टूडेंट को क्यों परेशान करने में लगे हो? स्टूडेंट को क्यों उनका खून करने में लगे हुए हो यार? हर स्टूडेंट बेचारा देख रहा है कि कहां पर परसेंटेज आए, कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। इतने परेशान है स्टूडेंट, इतना परेशान है। बात सत्य लगे तो साथियों सही बताना कमेंट करके कि सर सही बोल रहे हो आप।
मैं परेशान हूँ इस चीज से, स्टूडेंट बहुत परेशान है यार, बहुत परेशान है स्टूडेंट, बहुत समस्या में है। ठीक है, तो यहां पर देखो कितने स्टूडेंट बचे, अब 15 लाख स्टूडेंट बचे हैं साथियों। कितने स्टूडेंट बचे? 15 लाख स्टूडेंट बचे हैं, जिनसे 5 से 6 लाख तो सीईटी नहीं थी। ये क्या करेंगे भैया, आप खुद सोचिए। इसके बाद में 4 लाख स्टूडेंट और निकाल दीजिए इसमें। 4 लाख स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो भीड़ में ही शामिल है, बस हो तो भीड़ में ही क्या है, शामिल है बस। ये 4 लाख स्टूडेंट तो लगभग 4 लाख स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं पास स्टूडेंट मान के चलिए, जो भीड़ में शामिल हुए, उम्र दराज स्टूडेंट है मेरे जैसे। ठीक है ना, तो वो भीड़ में शामिल हुए हैं भाई, ये मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें से कितने हो गए, 11 लाख स्टूडेंट बचे। अरे कितने बचे, 11 लाख स्टूडेंट बचे ना। मैं आपको बता देता हूं, इसमें से 2 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे भाई जो अदर राज्य से हैं, यानी कि दूसरे राज्यों से हैं। 2 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूसरे राज्य से हैं। कितने लाख बचे, 9 लाख स्टूडेंट बच गए। आपको बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, कितने लाख स्टूडेंट बच गए, 9 लाख स्टूडेंट बचे हैं। अब आपको सोचिए कि 9 लाख स्टूडेंट बचने के बाद में इनमें से कितने स्टूडेंट ने तैयारी करी होगी, या कितने स्टूडेंट ने ढंग से पेपर दिया होगा, हा? आप खुद बताइए ना। कोई भी ऐसा माइकल लाल स्टूडेंट नहीं है जो प्रॉपर जिसने तैयारी करी हो, और कुछ ही स्टूडेंट है। मैं आपको बता देता हूं, कुछ ही स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट है भाई, कुछ ही स्टूडेंट में 5 से 6 लाख स्टूडेंट, कितने, 5 से 6 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सही तरीके से पेपर दिया है और जो दौड़ में शामिल हैं। 5 से 6 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं, 5 से 6 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पेपर ढंग से दिया और वो दौड़ में शामिल हैं। बात समझ में आ गई? यहां तक सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा दी है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि 28,892, ये जब 28,892 लोग जिन्होंने पिछली वैकेंसियों में फॉर्म भरे हैं और जिनमें ये पास भी हुएंगे, ये सारे के सारे इन 53,000 जो वैकेंसी है 4th ग्रेड की, इसमें भी पास होते। लेकिन अब ये पास होकर के ये क्या लग जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे। तो ये नौकरी लगने पर यहां से ही सिलेक्शन होगा 28,000 लोगों का भी, मैं आपको बता देता हूं। इसलिए इसको 28,000 मत मानिए, आप इसको मानिए साथियों 53,000 प्लस 28,000 पोस्ट मानिए। इतनी, यानी कि अगर वो 1.5 गुना, यानी कि 1.5 गुना अगर लेता है कर्मचारी, मुझे जहां तक लगता है 1.5 गुना ही लेगा, 2 गुना नहीं लेगा ही, क्योंकि इतने लोगों की काउंसलिंग कराना आसान काम नहीं होगा। तो ये 1.5 गुना ही निकालेगा मुझे जहां तक लग रहा है। ठीक है, तो साथियों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। परसेंटेज कम जाने के पीछे क्या रीजन है, अब मैं आपको बता देता हूं। जो मैंने आपको पहले परसेंटेज बताया, यानी कि प्रश्न बताए थे कि इतने प्रश्न जिनके राइट हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था। अब संभावित कट ऑफ आज भी मैं इसी के ऊपर कायम हूं, संभावित जो कट ऑफ है आज भी मैं इसी के ऊपर कायम हूं साथियों। मैं आपको बता देता हूं, नॉन टीएसपी एरिया की, नॉन टीएसपी जो एरिया है उसकी परसेंटेज फिर मैं आपको बता रहा हूं। जर्नल में मेल की जो जाएगी 82+2- हो सकता है। इसके बाद में ये मेल कैंडिडेट है, ये फीमेल कैंडिडेट है साथियों, और इसकी लगभग 80+-2 हो सकता है। मैं आज भी वही बता रहा हूं साथियों। ईडब्ल्यूएस की जो परसेंटेज है, ईडब्ल्यूएस की जो है साथियों 75+2 या माइनस हो सकता है, और इसमें 70+- हो सकता है साथियों। इसके बाद में ओबीसी में मैं आज भी कायम हूं, 78+-2 हो सकता है, और इधर 73+-2 हो सकता है। इसके बाद में एमबीसी के अंदर जो है साथियों 70 लगभग जाएगी, और इसमें साथियों 68 के +-2 हो सकता है। इसके बाद में एसटी की जो है साथियों 62+- हो सकता है। इसके बाद में 60+-2 हो सकता है। इसके बाद में एससी की जो है साथियों 65+-2 हो सकता है, और इसके बाद में 62+-2 हो सकता है। जो एक्स सर्विस मैन है साथियों वो सब के सब आपको क्या हो जाएंगे, लगे हुए मिलेंगे। इसमें ऑल का मतलब होता है सभी लगेंगे इसमें, तो
कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। जो भी एक सर्विसमैन है और साथियों विडो जो तलाकशुदा है साथियों, जो भी विधवा है, उन सभी वो भी सभी इसमें क्या हो जाएगी, लग जाएगी साथियों। वो भी सब इसमें क्या हो जाएगी, लग जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, सब लग जाएंगे। तो ये मेरी आज भी यही मैं आपको बता रहा हूं और यही परसेंटेज रहने वाली है मेरे मित्रों। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है और विश्वास किया करो, माना करो, आज भी यही रहेगी। ठीक है, आज भी यही रहेगी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। ठीक है ना। तो ये मैंने कट ऑफ ये आज भी यही बताई है। अगर पहले नौकरी उनको दे दी जाती है, 28,892 पद जो पहले निकले हुए हैं उनका रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने के बाद में उनको पोस्टिंग पहले गवर्नमेंट को देना चाहिए। हाथ जोड़ से विनती करते हैं कि हे भगवान, हे गवर्नमेंट साहब, आप उनको पहले नौकरी दे दोगे तो इनमें सिलेक्शन होने वाले बेचारे उन लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा जिनका उधर नहीं होगा। तो उन 28,892 लोगों को पोस्टिंग पहले दे देना। साथियों मेरा तो ये कहना है और आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि उनको पोस्टिंग पहले देनी चाहिए नहीं चाहिए। जो पहले नौकरी जो यार जिनकी पोस्ट पहले निकले उनको पोस्टिंग पहले मिलनी चाहिए, ताकि इधर से पोस्ट खाली हो और परसेंटेज कम जाए। ठीक है साथियों, मेरी तो ये है साथियों कट ऑफ, एक संभावित कट ऑफ है। क्योंकि देखो, बिल्कुल तो मैं भी सच्चा प्राणी नहीं हूं कि मैं बिल्कुल भविष्यवाणी कर दूं और ऐसा हो जाए। असली कट ऑफ जो निकलेगी वो तो कर्मचारी चयन बोर्ड ही निकालेगा। 1.5 गुना वैकेंसी जो है, 1.5 गुना लगभग ये लेंगे। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी है साथियों। और टीएसपी एरिया की 70-65 के आसपास रहेगी। 70-65 तो जनरल की रहेगी और एसटी की 62 और 50 फीमेल की रहेगी साथियों। प्रश्न ये जो मैंने बताए ना आप सभी को, ये प्रश्नों की संख्या है भाई, ये प्रश्नों की संख्या है। मैं आपको बता देता हूं, इतने प्रश्न जिनके राइट हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में हैं। घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, आसानी से उनका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। अब मैंने आपको बता भी दिया था सारी बातें कि मैं आपके तैयारी ये जो नोट्स बना रहा हूं साथियों, देख लो इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूं। यही नोट्स हम लोग शुरू करने वाले हैं 1-2 दिन में, जो है आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की, पर पहले पेपर की और सेकंड पेपर हिंदी की जो तैयारी मैं यहाँ पर शुरू करवा दूंगा। इसलिए चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरा वादा है। पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया है उनका। तो यहाँ पर किसी कोचिंग वोचिंग को जरूरत नहीं है। वो जो बोर्ड पे लिखा लिखा करके जो आपका टाइम पास कर रहे हैं ना, वो जरूरत नहीं है उनको। इतना टाइम खराब मत कीजिए, सीधी पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, आप नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। आपको 1 घंटे के अंदर एक टॉपिक खत्म कर दूंगा और तगड़ा, ये मान के चलिए। उसके अलावा आपको कहीं भी किसी भी गाइड में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है साथियों, तो जरूर जुड़ना और निश्चित रूप से आपको फायदा होगा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी। धन्यवाद आप सभी का, विश्वास बनाए रखना और चैनल से जरूर जुड़ना साथियों। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना चाहते हैं या फिर आप प्रश्न बैंक मंगवाना चाहते हैं तो आप जरूर मंगवा सकते हैं यहाँ से। आपको फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।